जय श्री कृष्ण। आज हम श्रीमद् भागवत रहस्य पहले स्कंद का 12वां अध्याय करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा पाठ 11वें अध्याय का। 12वां अध्याय विषय भोगी का जीवन वृथा नहीं है। तो शुरू करते हैं। श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण शरणम मम। 11वें अध्याय का पाठ। महाप्रभु जी ने कहा कि भागवत में समाधि भाषा मुख्य है। ईश्वर के ध्यान में जिसे थोड़ा भी आनंद है उसे भागवत का अर्थ जल्दी समझ में आता है। व्यास जी ने एक एक लीला के प्रत्यक्ष दर्शन किए। अंतर्दृष्टि से ये सब देखा। भगवान का स्वरूप अलौकिक है और हमारी आंखें लौकिक। बाहर की आंखें बंद करने पर ही अंदर की आंखें खुलती हैं, तभी परमात्मा के दर्शन होते हैं। सूत जी बोले, व्यास जी ने 18,000 श्लोकों का भागवत ग्रंथ बनाया। उनको एक चिंता हुई कि इसका प्रचार कौन करेगा। भागवत परमहंस की संहिता है। कृष्ण महापरमहंस है। प्रहलाद, भरत, ऋषभदेव आदि परमहंस है। निर्विकारी ही इस ग्रंथ का प्रचार कर सकता है। संसार के साथ प्रेम करने वाला तो प्रचार नहीं कर सकता। जन्म से ही जिसे माया का संसर्ग ना हुआ हो वही इस ग्रंथ का प्रचार कर सकेगा। बहुत सोचने पर लगा कि ऐसा योग्य तो मेरा अपना पुत्र शुकदेव ही है। इसके बाद में अब हम 12वां अध्याय करेंगे। नदियों में श्रेष्ठ जो रंभा ही है, श्रेष्ठ तो रंभा ही है, वह शुकदेव जी को चलित करने आए। नारियों में श्रेष्ठ रंभा ही है, वह शुकदेव जी को चलित करने आए। शुकदेव जी कहते हैं, विषय भोगी का जीवन वृथा नहीं है। सुनो देवी, किसका जीवन वृथा है? जिसके वक्ष स्थल पर लक्ष्मी जी शोभायमान है, जिनकी ध्वजा में गरुड़ जी विराजते हैं, जो सुदर्शन चक्रधारी, ऐसे परमात्मा मुकुंद भगवान का जिसने क्षण मात्र भी स्मरण नहीं किया, स्वयं को अर्पण करके आवागमन के चक्कर से को नष्ट नहीं किया, उसका जीवन वृथा मानो। क्या कहते हैं ये सुखदेव जी? रम्मा को कहते हैं कि विषय भोगी सिर्फ जो है उनका जीवन व्यर्थ नहीं है। उनका जीवन व्यर्थ है जिन्होंने जीवन भर कभी प्रभु को याद ही नहीं करा। इसको बताना चाहते हैं। रंभा ने नारी देह की अति प्रशंसा की तो सुखदेव जी ने रंभा से कहा, स्त्री शरीर इतना सुंदर और सुगंधमय होता है, ये तो मैंने आज ही जाना। मुझे तो इसकी खबर ही नहीं थी। परमात्मा की प्रेरणा से यदि अब मुझे जन्म लेना होगा तो मैं तेरी जैसी माता को ही पसंद करूंगा। सुखदेव जी जन्म से ही निर्विकारी हैं। जिस पुत्र ने जन्म लेते ही पिता से कहा कि आप मेरे पिता नहीं हैं, मैं आपका पुत्र नहीं हूं, ऐसे सुखदेव पुत्र घर कैसे लाऊं? सुखदेव जी जन्म सिद्ध योगी हैं। जन्म हुआ तुरंत तपस्या के लिए वन को चले गए। सदा ब्रह्म चिंतन में लीन रहते हैं। उनको वन में बुलाऊं कैसे? वन से घर आए कैसे? उसे भागवत पुराण सुनाऊं और वो उसका प्रचार करे। व्यास जी अपने आप ही सुन रहे हैं कि जो तो घर जन्म लेते ही घर चला गया तपस्या करने के लिए, मैं उसको कैसे घर में लाऊं, कैसे उसको मैं भागवत सुनाऊं कि वो कैसे प्रचार करेगा मेरी भागवत का। इसी सोच में ही डूबे हैं। व्यास जी विचार करने लगे कि श्री कृष्ण का स्वरूप अद्भुत है, योगियों के चित्त को भी आकर्षित कर लेता है। तो वह कन्हैया सुखदेव जी को योगी को क्यों नहीं खींचेंगे? कहते हैं कृष्ण ही खींच सकता उनको अपनी तरफ। सुखदेव जी निर्गुण ब्रह्म के चिंतन में लीन हैं। उसमें से उनके चित्त को हटाने, सगुण ब्रह्म की ओर खींच लाने के लिए श्री कृष्ण लीला के श्लोक उनको सुनाने चाहिए। तो सुखदेव जी ज्योतिर्मय ब्रह्म का चिंतन करते हैं, उनको देहाभिमान नहीं। सुखदेव जी को परमहंसों के आचार्य हैं, इसलिए ब्रह्म चिंतन करते हैं। उनके मन को आकर्षण करने के लिए वो उनको युक्ति सूझी कि इनको श्री कृष्ण के श्लोक में सुनाओ। तो सुखदेव जी का मन
लुभा जाएगा और वो भगवत गीता सुनने के लिए मेरे भगवान सुनाएंगे और मैं उसको प्रचार करवाऊंगा।